गलत दृष्टि करने से किस तरह से उच्च से नीच योनि की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, शतरुद्री संहिता का प्रसंग है कि जगत पिता और माता माने पार्वती परमेश्वर तहाँ वहां पर कैलाश में लीला विहार करते हुए एक समय उन्होंने अपने गण को, भैरव को गेट पर रखा, ड्यूटी देने कोई अंदर ना आए। तो उसने जब ये वहां पर रखा तो उसने माता पार्वती को अंदर न जाने दिया और उनको सामान्य स्त्री बुद्धि कर ली, देव बुद्धि छोड़ दिया। देखिए, ब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि होना चाहिए, सत्य में सत्य बुद्धि होना चाहिए। तो उसने जो स्त्री बुद्धि कर ली, स्त्री बुद्धि करने से माता ने उनको शाप दे दिया कि तुम यहाँ पर महेश्वर के साथ, यहाँ पर महेश्वर के साथ में रहने योग्य नहीं हो, तुम जाकर के पृथ्वी लोक में बेताल बन जाओ। और बेताल बनने का शाप दे दिया। हाहाकार होने लगा। परिणाम ये हुआ कि उस बेताल, जो आपने विक्रम बेताल की बात सुनी कि वो बेताल भी भगवान शिव का गण ही था, पर उसने अपने इष्ट में जो स्त्री बुद्धि कर ली, स्त्री बुद्धि करने से और मोहित होने से उस लोक से भी गिरा। और जो उज्जैन में महाकाल वन है, इसी महाकाल वन में एक सिद्धवट स्थान है, वहां पर उस बेताल रहा करता था और विक्रमादित्य ने उस बेताल को सिद्ध किया। और वो बेताल भगवान शिव का गण ही था, पर माता भगवती के अभिशाप से, अभिशाप क्यों दिया? क्योंकि वहां पर इष्ट में मानव बुद्धि कर ली। एक उचित यह है कि दृष्टि हमेशा उच्च होनी चाहिए। यही नहीं, ब्रह्मसूत्र में भी कहा है, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, सबसे महान उत्कर्ष जिस दृष्टि से होता है वो आपके दृष्टि और अंतर के निश्चय से होता है कि आप किसी को किस दृष्टि से देख रहे हैं। अगर राजा के नौकर को भी आप कहते हैं राजपुरुष, तो वो कुपित नहीं होगा, और उसको चौकीदार कह दोगे तो उसमें भी भेद हो सकता है, वो हो सकता है काम अंदर ना जाने दे। इसलिए हमेशा ब्रह्म दृष्टि ही कर्तव्य है, माने उत्तम दृष्टि ही कर्तव्य है। क्यों? ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि वेद की आज्ञा है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, माने जो इदमाकार रूप से जितना संसार दिखाई देता है वो सब ब्रह्म स्वरूप है, माने चेतन स्वरूप है। तो संसार में जितनी आपकी उत्तम दृष्टि होगी आप उतने ही उत्तम रहेंगे। इस भगवान भैरव ने और महादेव के गण ने वहां पर उत्तम दृष्टि न करके, ईश्वर बुद्धि न करके और जगन माता की दृष्टि न करके उसने स्त्री बुद्धि कर ली, इसलिए वो आकर के इस पृथ्वी लोक में बेताल बना। उसी बेताल को विक्रमादित्य ने सिद्ध किया। ये शतरुद्री संहिता के 22वें अध्याय में आप देख सकते हैं, शिव महापुराण के। तो इसलिए हमारा मनुष्य का सभी कर्तव्य है कि हमेशा उत्तम दृष्टि रखें, उत्तम दृष्टिकोण रखें, उत्तम बने। और जहां पर निम्न दृष्टिकोण हो जाएगा, जिसे आपने देखा होगा, प्राकृतिक मक्खी जो होती है वो घाव पर ही बैठती है, सफाई में नहीं। इसी तरह से जो नीच दृष्टि रखते हैं, छोटा देखते हैं और छोटा व्यवहार करते हैं, छोटा शिष्टाचार होता है, छोटी बुद्धि होती है, तो रहन नीच मते चतुराई, नीच बुद्धि होने से बुद्धिमत्ता खत्म हो जाती है। और उच्च में भी अगर नीच बुद्धि कर ली, छोटी बुद्धि कर ली, तो वो फल आपको उच्च को नहीं मिलेगा, आपको निम्न लोकों में जाना पड़ेगा। जैसे भैरव को बेताल बनना पड़ा और फिर बाद में उसकी मुक्ति हुई। उसी बेताल की विक्रम बेताल कथा प्रसिद्ध है, आप वहां भी देख सकते हैं। इसे हमेशा उत्तम दृष्टि ही कर्तव्य है।